हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और काफ़ी उत्साहित होंगे अपने परिणाम की प्रतीक्षा में। कई साथी जिनका रिटर्न एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग गए होंगे और कई साथी इसी बीच जिनका परिणाम आ चुका है उनको सफलता पाने पर बहुत बहुत बधाई देते हैं हम और शुभकामनाएं देते हैं आप आगे आने वाले जिम्मेदारी पर। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं कुछ खास लेके आया हूँ क्योंकि इसी बीच हमारे साथ एक साथी हैं जिनका पिछले ही महीने रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था। जनवरी में रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था, फरवरी में इंटरव्यू हुआ और रिज़ल्ट भी फरवरी में आ गया और वो साथी जो हैं सफल हुए हैं, अव्वल नंबर पर सफल हुए हैं। तो ऐसे साथी का अभिनंदन तो बनता है, साथ ही साथ अभिनंदन के साथ साथ बधाई के साथ साथ उनसे अगर वार्तालाप हो जाए तो कैसा रहेगा। अगर मैं आपकी वार्तालाप उनके साथ करा दूं तो बहुत शानदार रहेगा। जी हाँ, आप सभी के अनुरोध पर मैंने उनसे कहा कि चलिए आपका जो अनुभव है साझा किया जाए हमारे दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी हौसला अफजाई हो, उनका भी मनोबल काफ़ी बढ़ सके और उनकी तैयारी करने में आपकी मदद हो सके। तो इसी सिलसिले में चलिए मैं सीधे रूबरू कराता हूँ हमारे साथी श्रीमान सुनील मिश्रा जी से, जिन्होंने अभी अभी स्केल 4 to 5 का एग्ज़ाम दिया, रिटर्न एग्ज़ाम, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, तमाम जो एग्ज़ाम है उसको पार करके सफल हुए हैं। सबसे पहले उनको मिश्रा जी को एजीएम बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिश्रा जी, आपके लिए तो तालियां बनती हैं, ढेर सारी तालियां, हमारे तमाम साथी तालियां बजा रहे हैं आपके लिए कि आपने ज़बरदस्त तरीके से मुकाम हासिल किया। तो आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आपको बधाई देते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी रही, आपने किस तरीके से तैयारी करी, हमारे साथियों को बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। रिटर्न की तैयारी मैंने नोटिफिकेशन के दिन से ही शुरू कर दी थी और एनएस टूर की जो वीडियो क्लासेस होते हैं उसको मैंने शुरू से लेके अंत तक पूरा एक नोट बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि 50% ऑफ क्वेश्चंस वो उसी में से आना जा रहा है। अल्टीमेटली एक सिस्टमेटिक पढ़ाई की ज़रूरत है और सिलेबस वाइज आपको पढ़नी चाहिए। इससे आपको बहुत मदद मिलती है और नोट बनाने से ये होता है कि आपको याद आ जाता है, याद आने में बहुत मदद होती है। दूसरी बात कि मेरे जो भी 6 महीने के पॉलिसीज़ थे, लैंडिंग पॉलिसी, रिकवरी पॉलिसी, ओटीएस पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसी, रिस्क मिटिगेशन पॉलिसी, मैंने उस सभी को बहुत अच्छे से पढ़ा, नोट बनाया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसकी नोट बनाई और इस तरह से मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी थी। और मैं जब रिटर्न में बैठा तो एज ए वेरी कॉन्फिडेंट मैं बैठा और जब रिटर्न हो रही थी तो मुझे पता था कि मुझे 70 से कम नंबर आ नहीं सकता। जी हाँ मिश्रा जी, आपने काफ़ी उम्दा चीज़ें बताई जो हमारे साथियों को काफ़ी मददगार साबित होंगे, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग प्रमोशन एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में मेरा सवाल आपसे है कि आप कि इंटरव्यू की तैयारी आपने किस तरीके से करी और कैसे इंटरव्यू के तमाम जो पहलू हैं उनको आप सामना कर पाए और उनका सही तरीके से जवाब दे पाए। रिटर्न के दिन से ही मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। इसमें मेरा हेल्प एनएस टूर साहब ने किया, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। इसके अलावा आपकी वीडियोस ने मेरी बहुत मदद की। इसके अलावा रिटर्न में भी आपके जो क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मिनिमम 15% जो रिटर्न में क्वेश्चन आए वो उसी एमसीक्यूज से थे, तो उसमें मुझे बहुत ही मदद मिली। रिटर्न के ही दिन से मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू की एज़ पर एडवाइस फ्रॉम एनएस टूर साहब और आपकी एडवाइस के। मैंने सबसे पहले 3 न्यूज़पेपर, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन एंड इकोनॉमिक टाइम्स, ये तीनों पढ़ना शुरू किया और उसका नोट मैंने बनाया। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ घट रहे थे, जो भी हो रहे थे, उसका मैंने बनाया और उसको डेली में पढ़ता था। नंबर 2, आरबीआई के वेबसाइट से
www.rbi.org से जितने भी उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो 2-3 महीने के आरबीआई के रिजर्व बैंक के गवर्नर के भाषण, डिप्टी गवर्नर के भाषण और उनके बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मुझे वहाँ से मिले, जो कि मैंने उसका भी नोट बनाया, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया और उसे मैं डेली पढ़ता था। पेपर के पढ़ने से मुझे इतना मदद मिला, जनरल नॉलेज तो अपग्रेड हुआ, करंट अफेयर्स अपग्रेड हुआ और मेरे अंदर एक बहुत प्रबल कॉन्फिडेंस जागा कि नहीं मैं कर सकता हूँ। दैट वाज द टाइम कि मेरे अंदर में एक पूरा कॉन्फिडेंस था कि मुझे होगा ही, लेकिन अंदर थोड़ा सा डर तो रहता ही है। मैंने पढ़ाई में बहुत जोर लगाया। जीडी के लिए मैंने कुछ टॉपिक्स को अलग किया, जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, एमएसएमई, रैम, डिजिटाइजेशन, कंसोलिडेशन एंड एमलगमेशन ऑफ बैंकिंग। कुछ टॉपिक्स मैंने तैयार किए और उस पर कुछ प्रोज एंड कॉन्स मैंने लिखे, नोट किए और मैं उसे डेली पढ़ता था। मिनिमम 2 आवर्स ऑफ स्टडीज़ मैंने दिया। जी हाँ मिश्रा जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल अव्वल तरीके से पास हुए हैं। जी हाँ, आप डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं। आपकी सफलता आपकी मेहनत का परिणाम है, आपके परिश्रम का ही परिणाम है। आप बिल्कुल मिसाल हैं हमारे साथियों के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको देख रहा था कि जब हम हमारे चैनल के माध्यम से लाइव सेशन लाते थे तो उसमें आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त थी और वो आप तब कर रहे थे जब आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो चुका था, फिर भी आप एमसीक्यूज़ में भाग लेते थे। जी हाँ, ये काबिल तारीफ़ है। आपका ये जज्बा, ये जुनून, ये रंग लाया है और आप एक अच्छे पद के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ देते हैं। जाते जाते कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे साथियों को तो स्वागत है आपका। और इंटरव्यू के लिए तो पेपर और करंट अफेयर्स, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी आया आरबीआई का, बजट आया इंडिया का, तो बजट को लेके आपका जो वीडियो था उसमें भी मुझे बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जा रहा था कि बजट में बैंक से रिलेटेड क्या है, तो उसको आंसर देने में मुझे बहुत ही ये फ़ायदा हुआ आपके वीडियोस से। यही कारण था कि मैं इस एग्ज़ाम में अव्वल नंबर से पास हुआ। ये मैं बता दूं कि रिटर्न में मेरा बहुत ही अच्छा मार्क्स था, जो कि इंटरव्यू में साहब ने मेरे उसको अप्रिशिएट किया। धन्यवाद आपके, कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए, धन्यवाद आपके वीडियोस के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, एक बार सुनील मिश्रा जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। जी हाँ, आपके दिन और रात्रि शुभ हो। आपसे विदा लेते हैं। आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।